मुझे एक डीएम आता है एक लड़की का, कहती है कि मेरी एज 31 ईयर्स है और मेरा रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। लोग आते हैं, मुझे देख के चले जाते हैं, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे टेंशन है कि कोई मुझे चूज़ करेगा कि नहीं करेगा, मुझे टेंशन है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी हाइट छोटी है, मेरी छोटी बहन के रिश्ते आने लग गए हैं, मुझे लगता है मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं क्या करूं? भाई अगर आपने पूरी अपनी ज़िंदगी एक चीज़ के गिर्द ही बिल्ड की है कि आपकी शादी हो जाए या आपको कोई चूज़ कर ले या अगला बंदा ही आपको वैलिडेट करे, तो सफ़र तो आप करोगे, मिजरेबल तो आपकी ज़िंदगी होगी। मैं ये नहीं कहती मोहब्बत, वैलिडेशन, ये सब चीज़ें इट्सेल्फ बुरी हैं, नो, ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें तब बुरी हो जाती हैं जब आप खुद को ये चीज़ें पहले नहीं देते हो, जस्ट दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको चूज़ करें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपसे मोहब्बत करें, आपको वैलिडेट करें, जबकि आप ना तो खुद को वैलिडेट कर सकते हो, आप ना तो खुद से मोहब्बत कर सकते हो, आप ना तो खुद की रिस्पेक्ट करते हो, ना ही आप खुद को चूज़ करते हो। एंड देन यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू गिव यू ऑल दैट शिट। और अगर चलो शादी आपकी हो भी जाए, कोई आपको चूज़ कर भी ले, आपको पता है एक एवरेज मिडिल क्लास या लोअर क्लास लड़की जो इस मुल्क में शादी करवा के अनदर मिडिल क्लास या लोअर क्लास घर में जाती है, तो क्या उसका मुस्तकबिल होता है? मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मेनली पता है क्या होगा, आने वाले 2-3 सालों में आपकी एक औलाद हो जाएगी, उसके बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे, उसके बाद आप पूरा दिन किचन में अपने घर को संभालने में लगाओगे, जो आपके ससुराल में पॉलिटिक्स होगी आप उनके साथ डील करोगे, अपनी सास के साथ, अपने शौहर के साथ जो भी मसले मसाइल होंगे उन्हीं के अंदर रहोगे आप। और जो भी आपने ख्वाब देखे होंगे ना कि आप जॉब करोगे, ये करोगे, वो करोगे, भूल जाओगे उसको, खुद के लिए जीना भूल जाओगे। ये एवरेज लाइफ है एक औरत की जो कि लोअर मिडिल क्लास से होती है। बहुत आपकी किस्मत अच्छी हो तो ठीक है, आपको अलग घर मिल सकता है, आपको वो सुकून मिल जाए वहाँ पे, जिधर आप अपनी फर्दर जो है आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए तो आप अपनी जो है वो फर्दर अपनी लाइफ को ग्रो कर सको मिलके। लेकिन अगेन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, खासतौर पर लोअर मिडिल और लोअर क्लास के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और मेनली हमारी 90% आवाम जो है वो इसी कैटेगरीज में आती है। बहुत डायरेक्ट बात करूँगी मैं यहाँ पर, अगर आप कुछ बिल्ड नहीं करते हो ना तो ज़िंदगी भर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप अपनी सेल्फ वर्थ को लेके सफ़र करोगे, आप अपने आप को लेके सफ़र करोगे, अपनी रिस्पेक्ट को लेके सफ़र करोगे। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ दी औरतें यहाँ पे सफ़र करती है, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है जो उन्होंने बिल्ड किया होता है। हमें शुरू से, मैं जानती हूँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी का, पेरेंट्स की तरफ से कि शादी कर लो, उम्र हो गई है, कोई तुम्हें मुँह नहीं लगाएगा, ये वो। लेकिन वो औरतें जो जानती है अपनी वैल्यू, वो औरतें जो कि जानती हैं उनकी वर्थ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि कल को कोई आकर उनको चूज़ कर ले, उनकी वर्थ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उनकी वैल्यू इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि उनके किस किस्म के रिश्ते आ रहे हैं। वो औरतें जो अपनी वैल्यू जानती हैं, अपनी वर्थ जानती हैं, दे नो दिस थिंग कि अगर कोई उनको चूज़ करे या ना करे, दे आर स्टिल होल, दे आर स्टिल होल। उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ कम नहीं होती है। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। एंड स्पेशली दिस वीडियो फॉर दोज वुमेन जो कि शादी का इंतजार कर रही हैं, 30 से ऊपर हो चुकी है, जिनको बड़ी टेंशन है कि वो एक्सपायर हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहन कुछ नहीं हो रहा। एक्सपायर आप पता कब होते हो? जब आप अपने पोटेंशियल को ज़ाया करते हो, जब अल्लाह ने आपको एक पर्पस दिया होता है, अल्लाह ने आपको एक टैलेंट दिया होता है और आप उसको ज़ाया करते हो सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई आपको चूज़ कर लेगा, कोई आपका सेवियर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जो आपको सेव कर लेगा, अपने परों में छुपा लेगा। गर्ल वेक अप, उठ जाओ, ड्रामे कम देखो, प्यार मोहब्बत वाले, सीरियसली ड्रामे कम देखो, नॉवेल्स कम पढ़ो, प्यार मोहब्बत वाले उन औरतों को पढ़ो जिन्होंने कुछ बिल्ड किया है। क्योंकि मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ अगेन, अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे ना तो बहन, ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कभी ज़िंदगी में, ना ही आप अपने लिए कभी कुछ, ना ही आप अपने लिए स्टैंड ले सकोगे, ना ही आप खुद को उन सिचुएशन से बाहर निकाल सकोगी जिनमें आप फंस जाओगी। अपनी लाइफ से एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ मैं। ये पेज, ये ऑडियंस, ये प्लेटफॉर्म मैंने बिल्ड किया है, ठीक है। अब जब भी कोई मैं बात करती हूँ ना तो लोग मेरी बात सुनते हैं। मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा है लोगों के रवैयों में। तो जब तक आप अपने आप को किसी पोजीशन पे नहीं ना लेकर आओगी, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सोसाइटी कि वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको इन अ वे ट्रीट करेंगे जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो। आपका दिमाग ना एविडेंस मांगता है, इसको एविडेंस चाहिए। क्या बिल्ड किया है आपने? या पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया है कि मैं इस उम्र पे पहुंच जाऊंगी तो मुझे कोई मर्द आके ले जाएगा? ठीक है, शादी, मैं अगेन कह रही हूँ, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, आपने करनी करो, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का होल पर्पस मत बना लो। आपकी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ दी औरतें जाके सफ़र करती हैं अपने ससुराल में,
यू नो व्हाई? सेल्फ इस्टीम ही नहीं है, सेल्फ वर्थ ही नहीं है उनकी, कोई खुद को कुछ जानती नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, और अगर हों भी तो वो उसको किसी खाते में नहीं लेके आती हैं, क्योंकि उनके शोहर साहब पहले ही कह रहे थे तुमने जॉब नहीं करनी है, मैं हूं ना, पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा अपने हिसाब से। मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था, तो उसकी जुर्रत देखो, उसको कहता है कि तुमने शादी के बाद जॉब नहीं करनी है, मैं हूं ना, मैं पूरा करूंगा। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा मेरी बात कान खोल के सुन लो, जो मर्जी वो बकवास करे, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। मेन बात पता क्या है, ये लोग आपकी केयर में ये बात नहीं करते हैं, दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू। येस, दिस इज़ ट्रू। आप यकीन करो, जो इंसान, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे होती, मर्द उठाए, हम मना ही नहीं कर रहे, मर्द उठाए, लेकिन अब अगर आज के दौर में आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो ना, तो उठाओ इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ नो डाउट आपको बहुत फ्रीडम देगी, आपको इंडिपेंडेंस देगी और आपको मेंटल पीस देगी। मैंने जितनी शादीशुदा औरतों से बात की है ना, मोस्ट ऑफ देम वो यही कहती हैं, इंसान के पास अपना पैसा होना चाहिए, लड़की को खुद कमाना चाहिए, ये उनके अल्फाज हैं। सीख लो इनसे, अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक तो। क्यों कहती हैं वो? क्योंकि वो जानती हैं कैसा फील होता है जब आप अपनी छोटी सी छोटी ज़रूरियात के लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जिस भी एज ग्रुप के बच्चियाँ या बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को मत ज़ाया करो कि कोई आपको चूज़ कर लेगा, एक दिन आएगा। इस माइंडसेट में नहीं रहना है आपने। एज लॉन्ग एज यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करो, ये सोच रख के। आपने कल शादी करवानी है, आप करवाओ, लेकिन हथियार डाल के नहीं बैठ जाना है कि अच्छा अब तो मेरी शादी हो गई है, अब क्या करना है मैंने, अब तो मैं ऐश करूँगी, अब तो मैं ये करूँगी, अब तो मैं घूमने जाऊँगी, मैं ये। बहन, ये हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है, महीने भी नहीं, हफ्तों में, कुछ हफ्तों में आपका ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको रियलिटी करेगी हिट आके, और फिर आपको आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। ओहो हो, मैं तो फंस गई हूँ, और फिर तो निकलने का कोई रास्ता भी नहीं आपको मिलता है। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग गर्ल्स, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, अपनी होल आइडेंटिटी इस आइडिया पे नहीं बिल्ड करनी है कि एक दिन मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगी, मैं तो ये, मैं तो वो। डोंट डू दिस। मैं कहती हूँ लड़कियाँ लेज़ी होती हैं, बहुत लेज़ी होती हैं इस मामले में। जो लड़की ये सोच रखती है ना, वो बहुत लेज़ी होती है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, उनको वो ईजी लाइफस्टाइल चाहिए। और आपको पता है हर चीज़ की एक प्राइस होती है जो आपको पे करनी होती है। अगर आपको वो ईजी लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो उसको आपको किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देनी होती है। और आप पता किस चीज़ की कुर्बानी देते हो उस ईजी लाइफस्टाइल में? खुद के कॉन्फिडेंस की, खुद की सेल्फ वर्थ की, खुद की रिस्पेक्ट की, इन चीज़ों की आप कुर्बानी देते हो उस लाइफस्टाइल के लिए। आई नो अगेन गाइज, मैंने देखा है बहुत सी घर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा। माँ बाप नहीं सुनते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप पहले ट्राई करो उनको कन्विंस करने की, ठीक है? अगर आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़े हैं कि नहीं तुम्हारी शादी करवा देनी, मैं बताऊँ क्यों वो आपके पीछे पड़े होते हैं शादी करवाने के? वो इसलिए बिकॉज अब देखो, अगर आप नहीं ना कुछ करोगे अपनी लाइफ में, आप नहीं कुछ कमाओगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप किसके ऊपर बोझ बनोगे? अपने फादर के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर। और भाइयों की कल को शादी हो जाएगी, भाभियाँ आ जाएंगी घर में, ठीक है? मसला क्रिएट हो जाएगा, वो क्यों आपका खर्चा उठाएं? तो बहन, सबसे ज़्यादा मसला कहाँ पे आता है? अगेन फाइनेंशियल इशू। आपके पास पैसे नहीं है आप खुद को अफोर्ड कर सको, 4 वक्त की 3 वक्त की रोटी खा सको, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जगह नहीं है जिधर आप रह सको। सेम मैं कहती हूँ मेन इशू यहाँ से आता है। इसलिए वो आपको कहते हैं भाई किसी से शादी करवा, उसको निकालो यहाँ से। दिस इज़ रियलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपना कोई ना कोई अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। तो फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपके ऊपर है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, आपको वो बिजनेस बिल्ड करना है, आपको वो वहाँ पे सही जगह पे तीर मारना है जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, ये आपके ऊपर है। थोड़ा थोड़ा अर्न करो, कहीं से थोड़ा बहुत भी आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है।
आपको लगता है ओके आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। अपना पैसा, मैं कहती हूँ उसकी बात ही क्या है, चाहे वो आपने अपने 100 रुपये भी कमाए हो ना, उसकी बात ही क्या है, सीरियसली। और दूसरी बात, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन, क्या कोई आपको आके चूज़ करे या कोई आपका बेहतरीन रिश्ता आ जाए, वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जैसा इंसान आप ढूंढ रहे हो ना, बिकम दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। डिसिप्लिन लाओ अपनी ज़िंदगी में, एक रूटीन बिल्ड करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। मैं कहती हूँ अगर कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, वर्कआउट किया करो, एक्सरसाइज करो, बेहतर करो अपनी लाइफस्टाइल को। अपनी होल आइडेंटिटी अपने ही गिर्द बिल्ड करो, किसी और रिश्ते के गिर्द आपकी होल आइडेंटिटी बिल्ड नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इतना बिजी करो, अपनी एक अच्छी रूटीन बनाओ कि आपके पास वक्त ना हो इस सोचने के लिए भी कि क्या होगा अगर कोई आपको चूज़ नहीं करेगा। भैया आई हैव थिंग्स टू बिल्ड, आई हैव थिंग्स टू डू। मुझे इस चीज़ की क्यों नहीं टेंशन है, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सोचने को। हमेशा मैं खुद को ये बात करती हूँ, आई हैव थिंग्स टू डू, आई हैव थिंग्स टू बिल्ड। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी है। प्लान बनाओ कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि मैं लूँगी तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। आपकी ज़िंदगी में पीस नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल डे आप इस बारे में सोच रहे हो कि मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता, मुझे सेफ फील करना है, मुझे ये फील करना है, मुझे वैसा फील आप पूरे दिन ये चीज़ें सोच रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए मैं खुद को कैसे वो मोहब्बत दे सकती हूँ, मैं खुद को कैसे चूज़ कर सकती हूँ हर दिन, मैं खुद को कैसे वैलिडेट कर सकती हूँ हर दिन, मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकती हूँ, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकती हूँ हर रोज़। आपका सवाल ये होना चाहिए खुद, आपको ये चीज़ें बोलनी चाहिए खुद को, क्योंकि एक दफ़ा आप उस चीज़ का पीछा छोड़ दोगे ना तो चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी। आपको पता है जो एजुकेटेड औरतें होती हैं उनमें डिवोर्स रेट क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए लोग इस चीज़ से बहुत ट्रिगर होते हैं, ख़ासतौर पे हमारी आवाम बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है इस चीज़ से। लेकिन मैं कहती हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी, यू नो व्हाई? बिकॉज दो ऐसे लोग जिनकी नहीं बन रही ना आपस में, इट्स बेटर कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए इंस्टेड पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को ट्रॉमा देने के। इस चीज़ को बड़ों ने बहुत रोमांटिसाइज ज़रूर किया कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बेटा ये कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ उन चीज़ों पे किया जाता है जिन पे बनता है, हर चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। एक इंसान आपकी वैल्यूज़ के ऊपर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता हो, आप उसके ऊपर हर रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे औरतों का क्या मसला होता है? मुझे कहती है, मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के, हमारे तो बच्चे हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएँ? ठीक है, अब वो कहाँ जाएँ? उनके पास कुछ बैकअप ही नहीं है, बैकअप ही नहीं है गाइस। अब वो सफ़र करेंगे अनटिल वो बैकअप बिल्ड कर लें। लेकिन अब वो बैकअप कैसे बिल्ड करें 4-10 बच्चों के साथ? ससुराल वाले तो अलाउ ही नहीं करते हैं, पैसा ही नहीं है मेरे तो जेब में, मैं कैसे स्टडी करूँ आगे, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे ऑनलाइन कोर्स करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। एक्सक्यूजेस की इतनी बड़ी लिस्ट है। आपके पास चॉइस है, ज़िंदगी आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं देती, दो ही चॉइसेस हैं। इधर आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ और कुछ करो, इधर आप अपने इस मिजरेबल ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लो और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारो। दैट्स इट। अल्लाह ताला से दुआ करो, जितनी हो सके दुआ करो, लेकिन अपना ऊँट भी बांध लो पहले। तवक्कुल अल्लाह पे, अपनी कोशिश भी पूरी रखनी है। देखो मेरी बात सुनो, अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करो, कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करो। हमारे यहाँ पे बहुत सारा ये कॉन्सेप्ट बनता है कि लड़की का नकोड़ा बहुत है, उसके नखरे बहुत हैं, ये वो होता है ना ऐसे। हाँ है, टेल देम हाँ है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो वो चीज़। जिस चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना उस चीज़ में करना है कॉम्प्रोमाइज़। हाँ पता है हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ पे चलता है, लेकिन जहाँ नहीं बनता वहाँ नहीं करना। मैं हूँ ना, मैंने खुद के लिए एक चीज़ बनाई हुई है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अब वो हर एक इंडिविजुअल लिस्ट हो सकती है, हर बंदे की एक इंडिविजुअल लिस्ट है। ठीक है, हो सकता है मैं जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, आप लोग उस चीज़ पे कर लो। इट्स अप टू यू। सो आपका काम है कि वो लिस्ट क्रिएट करो कि हाँ ठीक है, ये वो चीज़ें जिन पे मैं 0% टॉलरेंस है मेरी। अगर कोई बंदा इनको क्रॉस करता है मेरी तरफ से वो आउट है, आई डोंट केयर। सो आपको भी ऐसे बिल्ड करनी है। ठीक है,
कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इंसान अगर कॉम्प्रोमाइज़ शुरू में कर लेना तो वो पछताता है फिर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले कोई ना कोई स्किल सीखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस, कोई साइड प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना है। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। थर्ड बात ये है कि आपने अब कोई ना कोई ऐसी हॉबीज़ देखनी है जिसको करने में आपको मज़ा आता है, आपका दिल लगता है, ठीक है। अगली बात ये है कि आपने ऐसी कम्युनिटी लोगों की देखनी है, ऐसे लोगों को पकड़ना है जो कि आपको सपोर्ट करते हो, आपकी बात को समझते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब आपने जो कॉन्फिडेंस भी अपना इंक्रीज़ करना है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स पे काम करो, ठीक है। अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करो, क्योंकि जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हो ना, आपको खुद को भी पर्सनली अच्छा लगता है, ठीक है। स्टॉप फीडिंग योरसेल्फ कि आप दूसरों को दिखाने के लिए खुद को अच्छा कर रहे हो, व्हाटएवर, ये सब कुछ नहीं, आप खुद के लिए कर रहे हो। अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो। नेक्स्ट बात करते हैं तानों की जो कि आपको मिलते हैं सोसाइटी की तरफ से। सो लिसन टू मी हियर कि सबसे पहले तो ना अपना एक इनर फोर्ट्रेस आपने जनरेट करना है, एक ऐसा माइंडसेट जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा इन सब चीज़ों से। वो ये है कि अपनी जो वैल्यूज़ है ना, अपना जो आपका फ्यूचर गोल है उसको बहुत क्लियर लफ्ज़ों में अपने दिमाग में बिठा लो, किसी पेपर पे लिख के अपनी जिस दीवार के सामने से आप रोज़ाना गुजरते हो उस दीवार पे लगा दो, और अपने आप को ना बार बार इस चीज़ का रिमाइंड करवाते रहो कि आप की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, ठीक है। अगर शादी है आपकी कोर वैल्यू तो शादी लिख के ना वहाँ पे लगा दो, और पूरी दिन ना उसको देख के रो धो जो भी करना है आपने। लेकिन अगर आपको आपका कोई पर्पस है ना, जो भी आप बनना चाहते हो उसकी इमेज ज़रा एक दफ़ा अपने जहन में इमेजिन करो और उस इमेज को अपने जहन में रखो। अपने एक स्पेस बनानी है जिसके अंदर आप उस वुमेन को बिल्ड करोगे, ठीक है। दिन में टाइम निकालना है जिसमें आप उस वुमेन के लिए काम करोगे। अब एक टाइम पे एक ही चीज़ पकड़ो। लाइक अगर आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत बुरी है इस वक्त, तो सबसे पहले आप फिजिकल हेल्थ को पकड़ो, इसके ऊपर काम करना है, लग के इसके ऊपर मेहनत करो। उसके बाद आपको लगता है कि आप थोड़े डम्ब हो, आपको थोड़ी और नॉलेज की ज़रूरत है, उसके बाद अपने नॉलेज पे काम करो। एक एक करके एक चीज़ को पकड़ो, ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर काम करो। आप नोटिस करना विद इन मंथ्स, 2 से 3 महीने कंसिस्टेंटली जब आप काम करोगे ना, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। सो सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की जिन चीज़ों पे आपने काम करना है, लाइक योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर स्किल्स, योर हॉबी, दिस एंड दैट, एवरीथिंग। इसके अंदर ना ये जितने भी आपको फ्रेमवर्क्स मिलते हैं ना ऑनलाइन, सब फजूल हैं। वही चीज़ काम करती है जो आपके लिए काम करती है। आप ChatGPT का इस्तेमाल करो, ठीक है, उसको अपनी पूरी सिचुएशंस बताओ, उसको कहो कि मुझे मेरे मुताबिक जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आपका टाइम टेबल है, उसके मुताबिक उसको कहो कि आपको एक टाइम टेबल बना के दे, या आपको एक कुछ भी ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बना के दे जिसको आप फॉलो करो फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए, और फिर आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखना। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी वीडियो, ChatGPT को इस्तेमाल करो, और पता क्या है, अपने प्रेफरेंसेस उसको देने कि इस तरह मेरी रूटीन है, ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम टेबल है, इस टाइम पे मैं उठती हूँ, ये मैं खाती हूँ, ऐसा मेरा वेट है। जो भी आपका मसला है ना, जो भी आपने इम्प्रूव करना है उसको बताओ और उससे एक फ्रेमवर्क निकालो। जैसे जब तक कि आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं ना पैदा होगी, आप हर एक बंदे के तानों से, क्रिटिसिज्म से ना आप टूटते जाओगे। हर चीज़ आपको बहुत हर्ट करेगी। अगर आपने अपना पर्पस स्टेट ना किया तो अपने आप को ना बार बार रिमाइंड करवाना है दैट आई एम बिल्डिंग समथिंग बिगर देन दिस, आई एम वर्किंग फॉर समथिंग बिगर देन दिस, ओके। और देखना लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा, क्योंकि आप खुद के लिए काम कर रहे हो। इसलिए नहीं कि कोई आपको चूज़ कर लेगा, कोई आपको वैलिडेट कर देगा, आप इसलिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो। और इससे बेहतर दुनिया में कोई फीलिंग नहीं है, ट्रस्ट मी। मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से, इसलिए क्योंकि अगर कोई मुझे कोई बात कर जाता है ना, वो बात जो होती है ना वो इतनी सी होती है एज़ कम्पेयर उन बातों की जो कि मेरे जहन में ऑलरेडी चल रही होती हैं। सो मतलब उनकी बात का इतना वज़न ही नहीं होता मेरी लाइफ में। उस बात को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं अभी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं अभी। आपने भी ये चीज़ बिल्ड करनी है, अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पे काम करना है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए देखो, अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना सीखो। डिपेंडेंसी इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप बहुत सफ़र करते हो अगर आप डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर, तो फॉर अपने मूड के लिए। तो अगर किसी पे डिपेंड करना है तो आपने खुद पे डिपेंड करना है। आप खुद को खुश करो, आप ही चूज़ करो सैड होना।
अगली बात ये है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप इस चीज़ की एजुकेशन लो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इशू ये है, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती, उनको नहीं पता कि पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कमाना है, कैसे उसको स्पेंड करना है, ये वो। यहाँ से आपकी स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ से आप थोड़े से एवरेज बंदे से थोड़ा अबव हो जाओगे आप, ठीक है। इसके अलावा हो सके तो स्पोर्ट्स सिस्टम भी क्रिएट करना अपना। स्पोर्ट्स सिस्टम हम कैसे क्रिएट करेंगे, जाहिर सी बात है वो तो दोस्तों से बनता है, कम्युनिटी से बनता है, लाइक माइंडेड लोगों से बनता है। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं मिले तो इंतज़ार नहीं करना। नहीं सपोर्ट सिस्टम कहीं से मिलता, नहीं लोग मिलते, कोई बात नहीं। आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। आप लोगों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे डीएम करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डीएम पढ़ूँ, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। देखो सपोर्ट कुछ भी नहीं है, एक ये मेंटल गेम है जस्ट। आपको लगता है कि हाँ कोई मुझ पर यकीन कर रहा है। मेरी बात जहन में आ रही थी कि अल्लाह ने नहीं कहा आपसे कि आप खुद पे यकीन करो, कि आप कर सकते हो ये वो, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस एंड दैट, डोंट डू दिस। नहीं खुद पे यकीन आ रहा, डोंट डू दिस। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने कहा है मुझ पे भरोसा रखो। जो मुझ पे भरोसा रखता है मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। अल्लाह खुद पे भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। कहा है कि नहीं कहा कुरान पाक में, कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाया। सो उस पर भरोसा रखो। खुद पे नहीं यकीन, कोई बात नहीं, ना रखो खुद पे यकीन, अल्लाह पे यकीन रखो। लास्ट में मैं एक बात करूँगी, एज अ मुस्लिम हम इस बात पे बिलीव रखते हैं कि रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है, और शादी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क, मोहब्बत इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क जो आपको मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद से कोई एफर्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ओवर समथिंग जो अल्लाह के हाथ में है, जिसकी परफेक्ट टाइमिंग अल्लाह को पता है। हम उस चीज़ के ऊपर अपना आज बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। एनी वुमेन जिसको बहुत रिजेक्टेड फील होता है, जिसको लगता है कि वो खुद को साथ, जिसको लगता है कि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रही है, जिसको बहुत कमतर फील होता है, मेरी एक बात सुनो, योर लाइफ इज़ नॉट ओवर। कोई बात नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। मैं कहती हूँ एज से कुछ भी नहीं होता। एज लॉन्ग एज आपकी सांसें चल रही है ना, आपके पास रोज़ाना एक मौका है खुद की लाइफ बेहतर करने का। बिलीव मी, डोंट वेट कि आपकी ज़िंदगी शुरू होगी, कोई मिलेगा, वट एवर। आपकी ज़िंदगी फ़िलहाल, योर लाइफ इज़ हैपनिंग राइट नाउ, तो जो कुछ है अभी है, अपने पे काम करो, खुद को चूज़ करो, खुद को वैलिडेट करो, खुद से मोहब्बत करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।